सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का, और ऐसे ही मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के मौसम की बात की जाए तो हल्की हल्की सी धुंध भी लगी हुई है और हल्के हल्के से आसमान में बादल भी लगे हुए हैं, हल्की सी धूप भी खिली हुई है। यहाँ पे रश्मि सुबह सुबह करने लग गई थी अपना काम। रश्मि कर रही है यहाँ पे लिपाई, क्योंकि हम बनाते हैं यहाँ पे खाना, तो रश्मि लग गई थी अपने कामों में। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर घास के लिए, और यहाँ पे कल के सासू जी का कद्दू का बेल भी काफ़ी बड़ा हो गया है। मुझे यहाँ से जाना है ऊपर, तो घर से ऊपर जब हम जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है ऊपर के लिए, तो मुझे यहीं जाना है ऊपर। और मम्मी जी और देवर जी तो चले गए थे मेरे से पहले, तो मैं धो रही थी नाश्ते के बर्तन, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गई है। और यहाँ से हमारा घर कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, और आसमान में भी आप देख सकते हो हल्के से बादल भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ऊपर जाते टाइम मिल गई थी हमें फूफू आ रखी थी खड़ी करने के लिए, तो खड़ी के पेड़ में चढ़ गई है फूफू। और यहाँ पे देवर जी कर रहे थे फूफू के साथ बात। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ उसी वाले खेत में जहाँ से हमें ले जाना है घास, और यहाँ पे देवर जी चढ़ चुके हैं पेड़ में। और यहाँ पे काफ़ी बड़ी पलकुन लगा रखी थी हमने, तो हम सभी घास आज ही निकाल देंगे, क्योंकि कौन आएगा रोज़ रोज़ ही करके। और यहाँ पे मम्मी लगाने लग गई थी घास को, तो देवर जी निकाल रहे थे घास और मम्मी यहाँ पे लगा रही थी घास। तो फटाफट से हम कर लेते हैं, घास को ले जा लेते हैं घर में, क्योंकि मौसम का कुछ अता पता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे मम्मी लगा रही है आराम से घास हमारे लिए। तो यहाँ पे मम्मी पे लग गया था गुज्जा, तो देवर जी यहाँ पे हरा घास खट्टा मतलब जो होता है उसे लगाने लग गए थे। और अभी मैं इधर के साइड में अपने लिए लगाने लग गई हूँ घास, क्योंकि मैंने कहा मम्मी को मैं खुद ही लगा लूँगी। देवर जी बना रहे थे वीडियो, तो मैं लगी हुई थी घास लगाने पे, और मैंने कहा कि इतना ले जा पाती हूँ मैं खुद ही लगा लूँगी, तो थोड़ा सा ही लगाया मैंने, वैसे ज़्यादा तो नहीं लगाया है। और मम्मी कह रही है कि इतना ही लगाओ करके। तो अभी हमें आना है एक बार और ही, एक बार पहले हम घर में रख के आ जाते हैं, फिर दूसरी बार भी आना है घास लेने के लिए। तो यहाँ पे देवर जी मैं उठाने लग गई थी मम्मी, और देवर जी चले गए थे आगे, तो देवर जी जा रहे हैं आगे। उसके बाद मम्मी मैं उठाने लग गई थी। और यहाँ से हमारा घर कुछ ऐसे दिख रहा है ऊपर से, ज़्यादा दूर नहीं है, घर के पास ही में था। तो आ गए थे हम एक बारी घर में, देवर जी पे भी लग गया था गुज्जा यहाँ पे। और अभी हम बैठे हैं, तो अभी रश्मि हमारे लिए ला रही है पानी, अभी हम पियेंगे पानी, क्योंकि प्यास भी लग गई है। अब हम पीने लग गए थे पानी यहाँ पे। तो देवर जी लगे हुए खुजली करने पे, और रश्मि यहाँ पे दे रही है हमारे पास कपड़ा। और यहाँ पे अब चले गए थे हम दूसरी बारी। तो बस एक एक बारी और ले जाना है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा घास। अब मम्मी लगा रही है देवर जी के लिए। दूसरा कपड़ा लेके आए थे, बस लग चुका है घास यहाँ पे। और यहाँ पे हमें सास जी भी मिल गई थी, सास जी ऊपर वाले गांव से आ रही हैं, तो सास जी थोड़ा यहाँ पे खड़ी हो रखी थी। और मेरी जो बेटी थी ना, उसे देवर जी बांध रहे थे, क्योंकि मुझसे तो बांधा ही नहीं गया बिल्कुल भी, तो देवर जी लगे हुए थे बांधने पे। और यहाँ पे सास जी केला दे गई थी। और मौसम कुछ ऐसे हो गया है, बिल्कुल ही बारिश आने को हो गया है। अभी अभी तुरंत ही, सुबह तो हल्की धूप थी और तुरंत ही मौसम ने ऐसे करवट बदल दी। और मम्मी भी आ गई है घास लेके हमारे साथ अब, क्योंकि अब थोड़ा सा ही बचा था, तो सब भी ख़त्म हो गया है। अभी हम पहुंच गए घर में, तो मम्मी रखने लग गई थी घास, और देवर जी भी मम्मी की मदद कर रहे थे यहाँ पे। तो क्योंकि हमें नीचे रखना पड़ता है, और जो भी आ गया था बाहर, तो जो भी वहाँ चला गया था। अभी मम्मी यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गई थी सीढ़ी में, क्योंकि यहाँ पे ना घास से घास हो जाता है। और अभी आ गई थी सास जी यहाँ पे, और अभी मैं आ भी गई हूँ नहा के, क्योंकि मेरे पे भी ना गुज्जा लग गया था, तो बहुत सारी खुजली जैसी हो रही थी। और अभी मम्मी और देवर जी चले गए थे कि यहीं खेत में सगोड़ में बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बनाया हुआ नहीं था। तो देवर जी ने अभी यहाँ पे बना भी दिया है सगोड़, और उसके बाद हम कुछ दिनों में मिर्ची लगाएंगे यहाँ पे भी। और अभी देवर जी आ गए हैं थके हारे, तो यहाँ पे देवर जी रूअफ़ज़ा बना रहे हैं अपने लिए। देवर जी ने बोला कि मुझे बहुत गर्म हो गया, तो देवर जी और मम्मी यहाँ पे रूअफ़ज़ा बना के अब पियेंगे। और यहाँ पे देवर जी अब जोजो के साथ खेलने के लिए आ गए थे अंदर, और जोजो लेटा हुआ है मेरे चारपाई में। और यहाँ पे जोजो आराम से खेल रहा है देवर जी के साथ। ये देखो देवर जी के साथ कैसे खेल रहा है, कभी अपने बिस्तर में जा रहा है, कभी मेरे बिस्तर में आ रहा है ऊपर। तो बस जोजो को तो हमेशा ही खेलने के लिए चाहिए होता है। ये देखो जी कैसे करके कर रहा है। और देवर जी बोल रहे हैं जोजो को कि अब तू मार खाएगा करके, और देखो कैसे कर रहा है देवर जी के लिए। इसके बस यही काम रहते हैं।
कि मेरे साथ खेलते रहो और कुछ मत करो तुम, यही बोलेगा है कि हर बार मेरे साथ बस खेलते रहो तुम, सुबह से शाम तक खेलते ही रहो मेरे साथ। तो अभी आ गया था यहाँ पे हमारा बैल, और लाल वाला जो बैल है वो पहले ही आ जाता है, और ये तो धूप में पता नहीं कहाँ रहता है, तो शाम के टाइम पे ही आता है, 4-5 बजे तक आएगा आराम से करके। यहाँ पे मम्मी ने पेंडा भी दे दिया है गायों को। यहाँ पे देवर जी नीचे पानी लगा रखा है देवर जी ने, और पानी डाल रहे हैं नीचे छेमियों में लगे हुए हैं, आराम से गाना भी सुन रहे हैं और पानी भी चार रहे हैं यहाँ पे। और इधर के साइड में रश्मि जा चुकी है घूमने के लिए गाँव में, और वहाँ से नीचे से कर रही है बाय बाय करके, ऊपर देख रही है और जा भी रही। यहाँ पे आज मम्मी की लगी हुई है बारी गोबर निकालने की। तो यहाँ पे आ गई थी ताई जी बोल रही थी कि मेरे हाथ पे कांटा चुभ गया है, कांटा बैठा हुआ है, तो कांटा निकाल दे करके। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर इसी क्रम में आपसे मैं मुलाकात करूंगी नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।